आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका चौथा अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 4। पहला सामुएल उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। पहला सामुएल उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। शमूएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा और इसराइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेज कर वहाँ से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं की यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी वहाँ थे। यहाँ पर जब हम चौथे अध्याय में आते हैं तो काफ़ी चेंजेस दिखते हैं। पहले तीसरे 3 अध्यायों के बाद चौथे अध्याय में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमको बदली हुई दिखती। और इसमें पहले समूएल में जब हम आते हैं, पहले समूएल के जब हम चौथे अध्याय की पहली आयत में हम आते हैं तो सबसे पहले हम जो है शमूएल के बारे में पढ़ते हैं। अब जो है लिखा है शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा, यानी कि अब शमूएल जो है वो बड़ा हो चुका है, वो कुछ जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो परमेश्वर के वचन की बातों को फैलाता है या इजराइलियों को बताता है। और जो वचन उसको परमेश्वर से मिलता था उसे वो इजराइलियों को देता था। पिछली बार में हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर दिया था और तीसरे अध्याय की आखिरी आयत में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर उसको दर्शन देना शुरू कर दिया था। वो एक ही दर्शन नहीं था, परमेश्वर बार बार उसको दर्शन देके कई सारी बातों को करता था। और इन दर्शनों को लेके शमूएल जो है वो अगर लोगों के विषय में रहता था, इजराइलियों के विषय में रहता था तो उनको परमेश्वर के वचनों को वो बताया करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चौथे अध्याय की पहली आयत में परमेश्वर शमूएल को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बावजूद शमूएल जो है अभी होल सोल नहीं हुआ है। परमेश्वर शमूएल को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अभी तक शमूएल होल सोल नहीं हुआ है। होल सोल अभी भी एली है और उसके पुत्र होप्नी और पीनहास हैं। वो सब चीज़ों को मेजर चीज़ों को वही देखने वाले हैं। शमूएल को लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू कर दिया है और शमूएल को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि शमूएल जो है लोगों के द्वारा जो है पसंद किया जा रहा है, यानी कि लोग जो हैं वहाँ के लोग उसको देख के समझ जाते हैं, लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि ये इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है। हम तीसरे अध्याय की 20वीं आयत में देखें, वहाँ पर शुरू में क्या लिखा है, तीसरा अध्याय 20वीं आयत, और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। ये कैसे जान लिया? परमेश्वर की आवाज़ शमूएल जो है एक बार सुनने के बाद बंद नहीं हुई, वो सुनता चला गया। और जब जब वो सुनता चला गया तब तब वो बातें जो इजराइलियों के लिए थी वो शमूएल ने बताना शुरू करी। तो सबको यकीन हो गया कि ये एक साधारण लड़का शमूएल नहीं है, ये परमेश्वर का नबी है। तीसरे अध्याय की 20वीं आयत में हम साफ तौर पे देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि लोग समझ गए थे। वहाँ लिखा है दान से लेके बेरशेबा तक सब लोग जो रहने वाले थे इजरायली, वो ये जान गए थे कि शमूएल नबी होने के लिए शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि उसके जीवन से जान जाते हैं।
मेरे और आपके जीवन से हम कितने वर्ष में, कितने महीनों पहले प्रभु को जाने हैं, क्या हमारे जीवन को देख के लोग इस बात को जान जाते हैं कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम चौथे अध्याय की पहली आयत में देखते हैं कि शमूएल जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। उसके बाद दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो एक युद्ध के बारे में देखते हैं, एक युद्ध जो इजरायली और फिलिस्तियों का युद्ध होता है, और इस इजरायली और फिलिस्तियों के युद्ध के अंदर इजरायली हार जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये चौथा अध्याय जो है, अध्याय 4 में हम अध्याय 2 और 3 में जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी थी उसको पूरा होता देखते हैं। इस चौथे अध्याय जो है, इसके ये चौथे अध्याय में जो घटना घट रही है, अभी हम इसको देखेंगे, ये चौथे अध्याय में जो जो घटना घट रही है, ये सब जो थी वो भविष्यवाणियां थी जो दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय शमूएल के पहले शमूएल के दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था और सीखा था। उस वक्त परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को कहा था और चौथे अध्याय में हम उसको पूरा होता देखते हैं। अब हम इसको दूसरी आयत से लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बातें थी, कौन सा युद्ध था, क्या उस युद्ध के पीछे कारण था। उसकी दूसरी आयत में हम आते तो देखते हैं, तब फिलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फिलिस्ती से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। युद्ध करते हैं इजराइल। दूसरी आयत में हम देखते हैं कि इनका फिलिस्तियों से युद्ध होता है और ये इस युद्ध में हार जाते हैं। इनके हारने का कारण क्या था? इजरायली जो थे फिलिस्तियों से युद्ध करते हैं और जब जब परमेश्वर के लोग युद्ध करते जीतते थे, लेकिन ये इजरायली जो थे ये इस युद्ध में हार जाते हैं। और इनका हारने का कारण क्या था कि परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर का भय जीवन में ना होना था। इनके हारने का कारण जो था, परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर का भय, वचन के अनुसार जो परमेश्वर का भय होना था, वो इन इजरायलियों में नहीं था। इन इजरायलियों के पास मिलाप वाला तंबू था, इन इजरायलियों के पास याजक थे जो परमेश्वर की सेवा किया करते थे, इन इजरायलियों के पास वाचा का संदूक था, लेकिन ये इजरायली जो है हार जाते हैं। कारण क्या रहता है कि इनके पास वो सारी चीजें तो थी लेकिन इनका जीवन तैयार नहीं था। हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में केवल बाहरी रूप से चीजें ना हो, लेकिन आंतरिक रूप से हम तैयार रहें। अंदर से यदि हमारे जीवन तैयार नहीं होंगे तो हम कभी भी एक सफल आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते। इनके पास सब था। आज मेरे और आपके पास मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, बहुत सारे वचन हैं, परमेश्वर का वचन हाथ में, मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब अच्छी हैं, लेकिन ये सारी बातें होना जो है मुझको और आपको कभी भी परमेश्वर के सम्मुख सीधा खड़ा नहीं कर सकती जब तक हम इनको अपने जीवन में लेके ना चलें, जब तक हम इनको अपने जीवन में लेके अंदर से एक बदलाव ना करें। एक आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, वहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो तो फलता है और मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग उस डालियों के समान थे जो उस पेड़ में तो थे लेकिन उसके साथ लिंक्ड नहीं थे। यानी कि दाखलता तो है, डालियां तो हैं, लेकिन डालियां जो हैं फल अर्जित नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि वो उस दाख में बनी हुई नहीं है। लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। ये इजराइलियों का जो समय था वो ऐसा ही हो गया था कि
मिलाप वाला तंबू था। इनको मालूम था कि हम परमेश्वर की जो है वो परमेश्वर की प्रजा है, उसके पहलौटे हैं। बहुत गर्व था इनको। इनके पास मिलाप वाला तंबू और वाचा का संदूक और सेवा करने के लिए, परमेश्वर के रीति रिवाज के अनुसार सेवा करने के लिए बहुत सारे याजक लोग थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी अंदरूनी रीति से इजरायलियों का जीवन परिवर्तित नहीं था। ये पिछले हमने पहले दूसरे अध्याय में पढ़ा कि वहाँ के याजकों का क्या हाल था, और जब याजकों का ये हाल था तो प्रजा किस प्रकार की हो सकती है, इस बात को हम सोच सकते हैं। इसलिए जो थे ये परमेश्वर में आगे बढ़े हुए नहीं थे, इनके जीवन वैसे नहीं थे, इसलिए ये फिलिस्तियों से युद्ध में हार जाते हैं। अब जब युद्ध में हार जाते हैं तो क्या कहते हैं, तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजरायलियों के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया। आओ हम परमेश्वर के वाचा के संदूक शिलो से मांग ले आए कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। अब यहाँ पर क्या है, वो हार के अपनी छावनियों में आते हैं और विचार करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, हम तो परमेश्वर के नाम से युद्ध करने गए थे, फिर परमेश्वर ने क्यों फिलिस्तियों से हरा दिया, 4000 लोग मारे गए, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, कैसे ये हो गया। और विचार करके वो अपने को ना देख के एक गलत निर्णय लेते हैं। विचार कर रहे हैं क्या हो गया, सोच रहे, पूछ रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं सोच रहे कि हम कैसे, हमारा जीवन कैसा है। विचार बहुत कर रहे हैं, ये गड़बड़ी हो गई, इतना दुख आ गया, इतनी समस्या आ गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे जीवन में हुआ क्यों। कई बार हमारे जीवन में भी हमको समझ नहीं आता है कि ये हमारे जीवन में क्यों हुआ। हम अपनी हार या नुकसान के लिए परमेश्वर को बोलते हैं, पर अपने जीवन को नहीं जांचते। अपनी हार या नुकसान के लिए परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर ये क्यों कठिनाई आ गई, ये समस्या क्यों आ गई, ऐसा क्यों है। मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर कैसा जीवन में आ गया। लेकिन हम अपने जीवन में झांक के एक प्रश्न को पूछ के देखें, क्या जिन वचनों को मैं रोज पढ़ रहा हूँ उन वचनों के अनुसार मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है। क्या जिन वचनों को मैं रोज पढ़ रहा हूँ ये वचन जो है मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। एक आयत को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 2, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य का सारा चाल चलन तो अपनी दृष्टि में ठीक होता है, पर यहोवा मन को जानता है। ये इजरायली जब युद्ध करने गए थे तो इनको लगा हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारा जीवन जो है वो परफेक्शन के साथ चल रहा है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इनको मन से जांच लिया कि ये अंदर कैसे। इसी प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको मन से जांचता है। इन लोगों ने युद्ध हार गए, आके सोच रहे हैं क्या हो सकता है, क्यों हम हार गए, लेकिन सोचने पर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहे हैं कि अपने जीवन को झांक लें। दोष दूसरे में ही देख रहे हैं कि क्या कारण है, किसके कारण हम युद्ध हार गए, क्यों परमेश्वर ने हमको युद्ध हरा दिया। ये नहीं सोच रहे कि हमको नम्र और दीन होके परमेश्वर से पूछना था, अपने जीवन को ठीक करना था। और इन्होंने ठीक जैसा नीति वचन 21:2 में हमने पढ़ा कि मनुष्य तो अपने आप को जांच करके विचार करके जो है वो इस बात को सोच लेता है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ। लेकिन परमेश्वर जो है वो मन को तौलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हृदय को तौलने वाला परमेश्वर है। और इस कारण से एक गलत निर्णय को वो लोग ले लेते हैं। चौथी आयत में हम जब आते हैं तो पढ़ते हैं कि तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्ती और पिनास भी वहां पर थे। चौथी आयत में हम देखते हैं अपने विचारों और अपनी जिद में, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं हो रहा था, हार जाने के बाद अपने विचार और अपनी जिद में संदूक उठा ले गए, वाचा का संदूक उठा ले जाते हैं उस मिलाप वाले तंबू से जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था।
जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। परमेश्वर ने जब भी मिलाप वाले तंबू से या परमेश्वर के भवन से वाचा के संदूक को बाहर निकलवाया, उसकी आज्ञा हमेशा परमेश्वर ने दी थी। इन लोगों ने अपने जीवन तो ठीक किए नहीं, और क्या करा कि उस वाचा के संदूक को वहां से निकाल लो और उसको साथ में लेके जाओ, तो शायद हम युद्ध को जीत जाएंगे। इनको प्रार्थना में बैठकर, इनको क्या करना था, इनको प्रार्थना में बैठकर याजकों के द्वारा परमेश्वर से पूछना था। अगर हार गए हैं, घुटने टेक के आके परमेश्वर के सम्मुख बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना था, और परमेश्वर के जो दास लोग हैं उनसे पूछना था। पर ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी समझ से लेके चलते हैं, अपनी समझ को पूरा करके चलते हैं, जो इनको मन में आता है वो करते हैं, और इसलिए जो है इनके जीवन में एक हार हो जाती है। हम नीति वचन 3 अध्याय की 5 से 7 की आयत में पढ़ते हैं कि अपने हर काम जो है उसको करने के लिए अपने प्रभु को स्मरण रखना और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 अध्याय की 5 से लेकर 7 में हम इसी बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस बात को बोलता है कि परमेश्वर की ओर देखना हर बात के लिए, अपनी बुद्धि का सहारा लेने के लिए परमेश्वर का वचन जो है मना करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपने जीवन को झांक के नहीं देखते, और इनके दिमाग में क्या चलता है कि मिलाप वाले तंबू में या परमेश्वर के भवन में सबसे पवित्र चीज जो है वो क्या है, वो वाचा का संदूक है। वो सोचते हैं कि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आती है, इसलिए वो सोचते हैं कि इस वाचा के संदूक को उठा के ले जाओ। जब ये वाचा का संदूक उठ के सामने सामने जाएगा, तो इस वाचा के संदूक से क्या होगा, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी और शत्रु जो है घबरा के भाग जाएंगे। इसलिए इन लोग ने इस बात को सोचा, लेकिन जैसा इनने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मैं और आप अपने जीवन में ना बदल जाए, जब तक मैं और आप अपने जीवन में ठीक ठाक ना कर लें, अपने जीवन को अच्छा ना कर लें, हम चाहे कुछ भी परमेश्वर के नाम को या परमेश्वर की चीज को लेके जाए, हमको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। चाहे परमेश्वर के वचन बाइबल को लेके जाएं। आज की तारीख में भी कई लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को, बाइबल को तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, या अपने बिस्तर पे रख के सो जाते हैं। क्यों? कि बुरे सपने नहीं आएंगे, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। याद रखें, जीवन ठीक नहीं है तो बाइबल आपके जीवन में कुछ नहीं करेगी, चाहे आप उसको अपने ऊपर रख के भी सो जाएं, वो सब कुछ होएगा। यही काम जो था इजरायलियों ने किया था। सबसे पवित्र चीज वाचा के संदूक को ले गए थे, और उन्होंने सोचा कि हमारे जीवन में अद्भुत काम हो जाएगा, इस पवित्र चीज को सामने रख दो। लेकिन काम उनके जीवन में नहीं हुआ था, इसलिए उनके करंट सिचुएशन में भी काम नहीं हो रहा। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर जो है ये काम होना, अंदरूनी काम होना जरूरी है, तभी मैं और आप अपने शत्रुओं से अपने आप को बचा सकते हैं। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर के हथियार, ज्योति के हथियारों को धारण करना। ये धारण करने के लिए हमारा जीवन वैसा होना चाहिए, और उसके बाद हम इन हथियारों को धारण करते हैं, तब युद्ध लड़े जाते हैं। इन इजरायलियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इन इजरायलियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और सोच रहे थे कि वाचा का संदूक ले जाएंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इनके हृदय को चाहता था। उसके बाद इसी युद्ध के बारे में लिखा है, हम सीधे 10वीं आयत में आएंगे और इसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। यहाँ पर हम देखते हैं 10वीं और 11वीं आयत में कि अपने मन से निर्णय लेने का नतीजा, अपने मन से निर्णय लिया कि हम जो हैं वो वाचा के संदूक को ले चलें। अपना जीवन नहीं देखा, अपने जीवन में नहीं झांका, वाचा के संदूक को लेके पहुंच गए कहाँ?
युद्ध के मैदान में, और अपने द्वारा लिए हुए निर्णय लेने का नतीजा जो है एक बड़ी हार का मिलना होता है। परमेश्वर का संदूक भी छिन गया और याजक भी मारे गए। जो होपनी और पिनहास याजक जो उसको लेके गए थे संदूक के साथ साथ, वो याजक भी मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो वाचा का संदूक जिसको याजक भी हाथ नहीं लगा सकते थे, वो दुश्मन उनसे छीन के ले जाते हैं। दुश्मनों को कुछ नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि बाइबिल को रख के सोने से या बाइबिल को पास रखने से आपका जीवन नहीं बदल सकता। उसके वचनों को अपने अंदर में देह धारण करके चलने से जीवन बदलता है, तब वो वचन हमारे जीवन में काम करते हैं। इन्होंने भी यही काम किया और वो वाचा का संदूक भी छिन जाता है और याजक भी मारे जाते हैं। पहले हमने सीखा था जब यहोशू जो है वाचा के संदूक को लेके चला था और यरदन पार करने को जब जाते हैं, तो यरदन में हमने पढ़ा था याजकों के पैर डूबना शुरू होते हैं और इतने में एक आश्चर्य कर्म होता है, यरदन का पानी पूरा रुक जाता है, एक और दीवार बन के खड़ा हो जाता है और याजक जल के बीच के स्थान में जाके खड़े हो जाते हैं। पूरी यरदन जो है बीच में से दो भाग में हो जाती है और सारे इजरायली काम करने लगते हैं। यही शायद समझ इन लोगों के जीवन में मन में थी कि हम आज भी ऐसे ही कुछ करते हैं तो परमेश्वर का वाचा का संदूक आश्चर्य कर्म कर देगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दी थी, इन लोग ने अपने मन से विचारा था। हमेशा ध्यान रखें, हमारी बनाई हुई धार्मिकता, हमारी बनाई हुई आत्मिकता कभी भी हमको परमेश्वर के नज़दीकी में या उसकी इच्छा को पूरी करने में नहीं पहुंचा सकती। हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर जो की आज्ञा को पूरा करना जो है, वही हमारे जीवन में सक्सेस का कारण होता है। और यहाँ पर 10वीं 11वीं आयत में हम देखते हैं कि एक बड़ी हार उस मिलाप उस वाचा के संदूक को ले जाने के बावजूद एक बड़ी हार जो है उनको मिलती है। वाचा का संदूक छिन जाता है और हम देखते हैं कि होपनी पिनहास दोनों जो थे वो मारे जाते हैं। उसके बाद हम इसकी 12वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक पढ़ेंगे, 12 से 18। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भागकर आया हूँ। मैं बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। यहाँ पर हम 12वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि जो युद्ध वो लोग हार गए थे, जब उसका समाचार उनके देश में आया तो लोग थरथरा उठे, लोग घबरा गए। क्यों? क्योंकि उनके पास अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनके जीवन में, जो सबसे अच्छी चीज़ थी, वो था वाचा का संदूक, और उसको ले जाने के बावजूद वो लोग युद्ध हार गए थे। अब इनकी बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है। लेकिन एली के जीवन में हम देखते हैं कि एली को इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर चिंता थी तो वो संदूक की थी। इस युद्ध में एली के पुत्र होपनी और पिनहास भी याजक बन के गए थे, लेकिन एली का मन जो लगा था वो वाचा के संदूक पे लगा था, क्योंकि उस मंदिर में से ये लोग वाचा का संदूक निकाल के ले गए थे और एली जो था वहाँ का महायाजक।
हम देखते हैं कि एली को संदूक की चिंता थी, पर एली उसको भेजने से रोक नहीं पाया। एली को संदूक की चिंता थी, पर एली उसको भेजने से रोक नहीं पाया। क्यों रोक नहीं पाया? क्योंकि एली को पूरा अधिकार था, वो महायाजक था, बिना उसके पूछे संदूक ले जाया नहीं जा सकता था। लेकिन ये घटना क्यों हो रही है? क्यों बिना एली से पूछे उसकी मर्जी के बगैर संदूक को उठा के ले जा रहा है? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करने के कारण आज उसको ये दुख उठाना पड़ रहा है। एक समय था जब परमेश्वर ने एली को महायाजक बना के खड़ा किया था, और उस कारण से एली जो है वहां पर उसकी जिम्मेदारियां थी। एली अपने महायाजक तो बना, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियों में फेल हो गया। परमेश्वर की बात को जानता था, एक्सपीरियंस होल्डर था, उसको मालूम था परमेश्वर कैसे बात करता है। उसने वो बातें शमूएल को सिखाई थी, लेकिन एली जो था अपने बेटों को डिसिप्लिन में नहीं कर पाया। एली जो था अपने बेटों को सुधार नहीं पाया। जब वो गलत किए तो उनको कभी मना नहीं किया, जबकि इजराइल के लोग आके एली से शिकायत किया करते थे, तो भी उसने अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया। और उसके वजह से अब ना केवल उसके बच्चे, लेकिन सारे इजरायली जो हैं ऐसे हो चुके हैं कि उनको एली से कोई मतलब नहीं। उनको जो मन में चाह रहा है, जो मन में विचार आ रहा है, वो करना है। और उसके अंदर एली जो है वो अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने अधिकार को खो चुका है। शुरू से एली ने यदि अपने अधिकार को रखा होता, लोगों को सही शिक्षा दी होती, अपने बेटों को सही शिक्षा दी होती, तो आज वो लोग एली से पूछते और एली उस वाचा के संदूक को ले जाने से मना करता। क्योंकि एली को परमेश्वर ने अब तक बोला नहीं था कि तुम संदूक को लेके जाओ। इसी कारण से प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो समय, जो जिम्मेदारी परमेश्वर देता है, उस समय के अंदर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने जो मेरे और आपके जीवन में समय और जिम्मेदारी दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समय से देख के पूरा करना। जहाँ हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोलना जरूरी है, जहाँ पर ना बोलना है वहाँ ना बोलना जरूरी है। एक आत्मिक अनुशासन में खुद को रखना, और हमारे पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको आत्मिक अनुशासन पे रखना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। परमेश्वर ने इस जिम्मेदारी को मेरे और आपके ऊपर डाला है। इस जिम्मेदारी को एली पूरा नहीं कर सका, इसलिए एली जो है वो अपने बुढ़ापे की अवस्था में दुख भोग रहा है। परमेश्वर ना करे कि मैं और आप अपनी कोई भी अवस्था में इस बात को पूरा करने के कारण दुख उठाएं। हम परमेश्वर में कभी भी उस दुख को ना रखें कि मुझको अब दुख उठाना है, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने बोला था उसको मैंने पूरा नहीं करा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एली के बारे में कि उसको दुख होता है, और इस प्रकार से उसको लोग आके बताते हैं, एक व्यक्ति आके बताता है क्या क्या हुआ। उसकी 16वीं 17वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहाँ देखते हैं, उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना से आया हूँ, और मैं सेना से आज ही भागकर आया हूँ। वो बोला, है मेरे बेटे क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं, परमेश्वर का बड़ा भयानक और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा समाचार वो व्यक्ति एली को आके सुनाता। इस समाचार का सुनने का जो कारण था वो एली खुद था। एली खुद था, क्योंकि एली ने अपने पुत्र को नहीं सुधारा। एली ने इजरायलियों को परमेश्वर के सच्चे संदेशों को नहीं दिया। एली ने उनको सही डिसिप्लिन में अपने पुत्र को और अपने कलीसिया यानी कि अपने लोगों को जो इजरायली थे उनको सही डिसिप्लिन में नहीं रखा। उसके कारण आज एली को ये बातें सुनना पड़ रही हैं। हमारे भी इनडिसिप्लिन के कारण, हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना उठाने के कारण ये कई दुख की बातें हैं जो मेरे और आपके जीवन में
मेरे को आपको सुनने को आती हैं और इस प्रकार से वो सब सामने आती हैं। परमेश्वर ना करे कि हम जो है वो इस बात को कभी भी हमारे जीवन में अंजाम दें कि हम अपनी ड्यूटी से पीछे हटें और इस प्रकार के दुख और समस्या को उठाएं। तो 16वीं 17वीं आयत में हम देखते हैं कि होप्नी पिनहास की मृत्यु और संदूक छिन जाने की खबर एली को एक साथ मिलती है। वो एक ही लाइन में बता देता है उसकी 17वीं आयत में कि होप्नी पिनहास मारे गए और संदूक जो है वो छीन लिया गया। होप्नी पिनहास की मृत्यु और संदूक का छिन जाना एक ही लाइन में उसको मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये परमेश्वर की भविष्यवाणी थी। यहाँ पर हम परमेश्वर की एक भविष्यवाणी को पूरा होता देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में पहले से दी थी। और पिछली बार मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी देने के बाद एली को बहुत समय दिया। ये शमूएल जो है बचपन से जवान हो गया, इतने वर्ष परमेश्वर ने एली को दे दिए, बता दिया भविष्यवाणी देने के बाद भी, लेकिन एली जो था वो सुधर नहीं पाया, ना वो उस कार्य को जो उसने बिगाड़ा था उसको सुधार पाया। हम देखते हैं कि पुराने नियम में शमूएल में जो था दूसरे अध्याय की 32 से लेकर 34वीं आयत में वहाँ पे पहली बार भविष्यवाणी होती है इसी बात के लिए। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 32 से 34। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे तेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी और वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। ये परमेश्वर ने कई वर्ष पहले एली को बता दिया था, लेकिन एली ने परमेश्वर की पुकार नहीं लगाई। एली ने गिड़गिड़ा के क्षमा नहीं मांगी। एली ने अपने पुत्रों को इस विषय में कुछ नहीं बोला। शायद कुछ हो सकता था, समय परमेश्वर ने दिया, लेकिन एली कुछ नहीं कर पाया। और इसी वजह से ये भविष्यवाणी जो दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने दी थी वो पूरी होती है। और इसी के जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर शमूएल को आके इस बारे में, उसके पहले दर्शन में परमेश्वर शमूएल को आके यही भविष्यवाणी देता है। इसका तीसरा अध्याय 12 से 14 देखें। तीसरा अध्याय 12 से 14। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, दूसरे अध्याय में एक व्यक्ति के द्वारा भविष्यवाणी करवाई थी एली को, और इस बात को बताया था कि तेरे पुत्र 2 दिन में, एक ही दिन में तेरे पुत्र जो हैं मार दिए जाएंगे। उसके कई वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब शमूएल बालक बड़ा होने लगता है तो शमूएल जो है वो इस बात को सुनता है, और शमूएल जो है इस बात को सुनने के बाद परमेश्वर फिर से शमूएल से बोलता है कि एली ने अपने पुत्रों को जो है समझाया नहीं। उसके पुत्र जो हैं वो आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें रोका नहीं। 13वीं आयत में हम 3 का 13 में पढ़ते हैं कि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उनको रोका नहीं। मतलब रोकने का समय दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय के बीच में दिया गया था, लेकिन एली ने नहीं रोका। और फिर परमेश्वर जाके शमूएल को बताता है कि मैं ऐसा करूंगा। तो हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी 2 बार, ये भविष्यवाणी जो है
2 बार परमेश्वर देता है। और ये दूसरी भविष्यवाणी जो परमेश्वर शमूएल के द्वारा एली तक करवाता है, इसके बाद भी अभी बहुत समय बीत चुका है, इसके बाद भी एली जो था वो सुधरता नहीं। एली बूढ़ा हो चुका है, हम नहीं जानते उसकी क्या मजबूरी थी या वो बोलता होगा, लेकिन एली कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि समय रहते जो काम करने को दिया गया था वो नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला था वो हो गया। जो भी परमेश्वर बोलता है वो होता जरूर है। इनके पास समय था कि परमेश्वर से प्रार्थना करते, लेकिन इनने नहीं किया, और इस कारण से परमेश्वर ने जो बोला वो होके रहा। हम लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 23वीं आयत में देखते हैं, लूका 21:33, लूका 21:33, वहां पे इस प्रकार लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। लूका 21:33 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो है वो कभी भी टल नहीं सकता, कभी भी पूरा हुए बिना जो है वो नहीं हो सकता। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 बार भविष्यवाणी करी थी, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो भविष्यवाणी पूरी होती है। और हम देखते हैं कि जो उसने कहा था वो हो गया। और जैसे ही एली इस बात को सुनता है, एली जो है गिर जाता है अपनी कुर्सी से, उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। और हम देखते हैं कि एली जो था 98 वर्ष का था, 40 वर्ष तक उसने इजराइल का न्याय किया। एक बहुत बड़ा समय एली को परमेश्वर ने दिया था इजराइलियों का न्याय करने के लिए, इजराइलियों को परमेश्वर की बात सिखाने के लिए, अपने बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए। एक लंबा समय 40 वर्ष का परमेश्वर ने एली को दिया था, लेकिन उतने पूरे समय में एली जो था वो महायाजक होके भी इस काम को नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि एली कुछ काम नहीं करता था, एली करता था। हम देखते हैं कि हन्ना को उसकी प्रार्थना सुन के वही आशीर्वाद देता है जिसके द्वारा शमूएल पैदा होता है। कुछ काम थे जो एली करता था, लेकिन मेजर जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें एली जो है वो चूक जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर बोलता है कि तेरे घराने का, तेरे पुत्रों का दुख जो है वो तुझको झेलना पड़ेगा। और एली अपने मरने से पहले अपने पुत्रों का दुख, और साथ ही साथ वाचा का संदूक छिन जाने का दुख, सब कुछ दुख को झेलता है और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गिर जाता है, गर्दन टूट जाती है, मर जाता है। और हम देखते हैं इस प्रकार एक ही दिन के अंदर होप्नी और पीनहास एली के पुत्र, और एली मर जाते हैं और वाचा का संदूक छिन जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जैसा मैंने बताया लूका 21:33 में, कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी खाली नहीं जाता। परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा पूरा होता है। उसके बाद 4थे अध्याय में हम आगे की ओर आएंगे, और 19वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम जो हैं पीनहास की विधवा की मृत्यु को देखते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि होप्नी और पीनहास जो एली के पुत्र थे, उसमें से पीनहास जो था उसकी पत्नी जो थी वो उसको पीड़ा उठती है, जच्चा की पीड़ा उठती है, और वो एक पुत्र को जन्म देने वाली होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसी समय में उसको ये खबर मिलती है कि उसका पति मार दिया गया है, उसका ससुर खत्म हो चुका है, और जो वाचा का संदूक था वो फिलिस्तीन छीन के ले गए हैं। और ये बातें सुन के उसका दर्द जो है वो दोहरा हो जाता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मृत्यु की कगार तक पहुंच जाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि उसके पुत्र होता है, उसके जो दासियां होती है उसको हियाव बंधाती हैं, लेकिन वो पुत्र की तरफ देखती भी नहीं। उसका दुख इतना भारी होता है, लेकिन वो मरने से पहले कार्य को करती है। और क्या कार्य करती है? 21वीं आयत में, और परमेश्वर के संदूक छिन जाने के लिए और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उड़ गई। बस वो इस बात को बोल के उसका नाम रख के और उसकी मृत्यु हो जाती है। इजराइलियों से ईकाबोद, इजराइलियों से महिमा उड़ गई। एक ही बात उसको आती है।
हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये पीनहास की पत्नी जो थी, पीनहास कैसा भी हो लेकिन इसकी पत्नी जो थी परमेश्वर का भय मानने वाली थी। उसको भी सबसे गहरा दुख इस बात का होता है जो दुख एली को होता है। क्या? वाचा का संदूक उड़ जाना, वाचा का संदूक चला जाना। इस बात का दुख सबसे ज्यादा कि इजराइल से परमेश्वर की महिमा उठ गई है। इसलिए वो कोई और अर्थ का नाम नहीं रखती कि मेरा पति मर गया है, मैं दुखियारी हो गई हूँ, मेरे ससुर मर गए हैं, लेकिन वो वाचा के संदूक को उड़ जाने पर उसका नाम रखती है कि इजराइल से महिमा उठ गई है। जब पहले अध्याय से सब गलत हो रहा था, जब पहले अध्याय से हमने देखा, वहां से ओपनी और पिनहास के बारे में और एली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जब पहले अध्याय से सब गलत हो रहा था तब भी परमेश्वर अपने मंदिर की प्रार्थना सुन रहा था। परमेश्वर की महिमा वहां पर ठहरी हुई थी। परमेश्वर अपने मंदिर में जो लोग आते थे उनकी प्रार्थना सुनता था। उसका सबसे बड़ा एविडेंस हम देखते हैं कि हन्ना प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसको शमूएल देता है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर थी। परमेश्वर लोगों की प्रार्थना सुनता था, उनको आशीष देता था, जबकि वहां पर काफी गड़बड़ियां हो रही थी। उसके बाद भी परमेश्वर उन प्रार्थना को सुन रहा था, उसकी देख रेख कर रहा था, पर किसी का भी ना सुधरना का कारण जो था, इजराइलियों में किसी का भी ना सुधरने का कारण परमेश्वर की महिमा उठने का कारण बन गया। आप समझ रहे हैं? किसी का भी ना सुधरने का कारण परमेश्वर की महिमा उठने का कारण बन गया। यानी कि परमेश्वर जानता था कि गड़बड़ियां हैं, परमेश्वर जानता था कि लोग जो हैं सीधे मन से नहीं आ रहे हैं, इनका चाल चलन ठीक नहीं है, अंदर ये परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा था और आशीष दे रहा था। प्रियो, परमेश्वर आज भी यही काम करता है। जानता है कि मैं और आप कमजोर हैं, जानता है मेरे और आपके जीवन उतने ठीक नहीं हैं, जानता है कि मेरे और आपके जीवन में गिरावटें हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो चला नहीं जाता। उस समय से लेके तब तक कई वर्ष बीत चुके, परमेश्वर की महिमा वहां से उठ नहीं गई है। हमारे जीवन में भी यदि हम ध्यान देकर सुधरते नहीं, हमारे जीवन में भी यदि हम ध्यान देकर सुधरते नहीं हैं, लापरवाही का जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा और वचन की आवाज नहीं सुनते हैं, तो हमारा जीवन भी ईकाबोध हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि अपने जीवन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। दूसरे के जीवन को ऑब्जर्व नहीं करें, अपने पर्सनल लाइफ को ऑब्जर्व करें। मेरे जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता? मेरे जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है? मेरे जीवन में कितना परमेश्वर का वचन मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और उसको अपने जीवन में अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि प्रियो, हो सकता है मेरी और आपकी लापरवाही के जीवन में परमेश्वर अब भी मेरी और आपकी प्रार्थना सुन रहा है, परमेश्वर साथ है, लेकिन अगर ऐसा जीवन लापरवाही का हम चलेंगे जबकि उसका आगमन निकट है, तो ध्यान रखें कि मुझको और आपको ईकाबोध बनने में देर नहीं हुई। मैं और आप कब ईकाबोध बन जाएंगे, यानी कि कब परमेश्वर की वो महिमा मेरे और आपके जीवन से उठ जाएगी, हमको पता नहीं पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होता, परमेश्वर बहुत वक्त देता है, ये एक दिन में नहीं होता। जैसा हमने बार बार इस बात को मैं ला रहा हूँ और बार बार हम इस बात को परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एली को समय दिया गया, एली के पुत्रों को समय दिया गया, इजराइल को समय दिया गया। कई वर्ष बीत गए, परमेश्वर उनका पालन पोषण करता रहा, रख रखाव करता रहा, आशीष देता रहा, सब चीजें करता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि एली ना एली सुधरा, ना उसके पुत्र सुधरे और ना इजराइली सुधरे, और एक समय ऐसा आया कि वो पूरा इजराइल जो है वहां पे ईकाबोध आ जाता है, यानी कि उस इजराइल से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है। हम यदि नहीं संभले और प्रभु जो है वो हट जाता है। एक समय परमेश्वर ने दिया है
और जब हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, तो उस समय के लिए मुझको और आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय से पहले मुझको और आपको अपनी सेवा को जो है वो पूरी करना है। उस समय से पहले मुझको और आपको परमेश्वर ने क्या मेरे और आपके जीवन में चाहा है उसको पूरा करना है। एक वचन को हम देखेंगे, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 1। नीति वचन के बाद आपको सबोपदेशक मिलेगा। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, वहां पे इस प्रकार लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है, मेरा मन इनमें नहीं लगता है। यहाँ पर सबोपदेशक 12:1 में हम देखते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। न केवल जवानी के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में, अपनी अधेड़ उम्र के जीवन में, अपने बुढ़ापे के जीवन में, सब में जो है परमेश्वर को स्मरण रख। परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि अगर परमेश्वर को स्मरण नहीं रखेगा इस समय, तो लिखा है इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। यानी कि ऐसे विपत्ति के वर्ष और वो दुख मेरे और आपके डेरे में पहुंच सकता है यदि मैं और आप पहले से ध्यान ना रखें। एली ने पहले से ध्यान नहीं रखा, होप्नी और पीनास ने पहले से ध्यान नहीं रखा, इजरायलियों ने पहले से ध्यान नहीं रखा और वहां से परमेश्वर की महिमा उठ गई। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे और आपके जीवन से ऐसा कार्य हो। इसलिए याद रखें, अपने सृजनहार को अपनी जवानी में स्मरण रखें, अपने सृजनहार को अपने हर उम्र के पड़ाव में स्मरण रखें, जिससे पहले वो दिन और वे वर्ष आए जब तू बोले कि मेरा तो अब जी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुसीबत सर पे आ गई, दुख सर पे आ गया। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी है कि मैं और आप ध्यान पूर्वक रहें, उसके आगमन से पहले मैं और आप तैयार पाए जाएं, और साथ ही साथ मुझको और आपको जो समय दिया है उसको बहुमूल्य जानना है। पिछले संडे को हम इस वचन को सुन रहे थे कि समय को स्मरण करके, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। वो रात प्रायः बीत चुकी है और दिन निकलने पर है। मेरे और आपके जीवन में समय हमेशा नहीं मिलेगा, इसलिए उस समय को स्मरण करके जो गलतियां हम वचन में दूसरे लोगों के जीवन में देखे हैं, वो गलतियां हम अपने जीवन में ना करें, लेकिन परमेश्वर को स्मरण करके, उसके वचन को अपने अंदर लेके, उसके अनुसार उसके सम्मुख नम्र और दीन होके, घुटने टेक के, प्रार्थना करके वैसा जीवन कर लें जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। आप देखेंगे कि एक तरफ एली, होप्नी, पिनहास, इजरायली सब गिरावट के जीवन में दुख उठा रहे हैं, लेकिन वहीं शमूएल जो है बढ़ता जा रहा है। मुझको और आपको शमूएल के समान बनना है कि हम दर्शन देखते देखते उसमें अपने जीवन को बढ़ाते जाएं और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का कारण हो। हम गिरावट का कारण हमारा जीवन ना बने, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन हो सके। परमेश्वर इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया। प्रभु जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। किस प्रकार प्रभु हम देख रहे थे शमूएल का जीवन आप में बढ़ता जा रहा था और लोग उस पर यकीन करने लगे थे। हमने देखा प्रभु जी, इजरायली और फिलिस्तियों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में वो लोग हार जाते हैं, अपने जीवन को नहीं जांचते हैं, लेकिन आपके वाचा के संदूक अपनी जिद में, अपनी इच्छा में उठा के ले जाते हैं और उसके बाद भी वो बड़ी हार का सामना करते हैं। प्रभु जी, हमको समझ दीजिए। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमको वो समझ दीजिए कि हम अपनी जिद में, अपनी धुन में ना चलें, लेकिन प्रभु जी आपके ऊपर निर्भय होकर, आपको देखते हुए आपके पीछे चलने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जिस प्रकार वचन में देख रहे थे कि एली ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना किया, उसके पुत्र जो थे बिगड़ते चले गए, उसने इजराइलियों को नहीं समझाया, और हम देखते हैं एक समय ऐसा आया कि उसको दुख उठाना पड़ा। प्रभु हम में से जितने हैं, हम प्रार्थना करते हैं हम सब समय रहते अपने जीवन में उस अनुशासन को, आपके प्रेम को, उस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले बने। हम आपके आगमन से पहले प्रभु दुख उठाने वाले ना हों, लेकिन हम अपने जीवन में सारी बातों को पूरा करके आपकी बाट जोने वाले हों, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम सबके जीवन में प्रभु जी वो ईकाबोध शब्द ना आए, हम सबके जीवन में कभी ऐसा दिन ना आए कि आपकी महिमा हमारे जीवन से उठ जाए प्रभु जी, लेकिन प्रभु हम आपके साथ उठाए जाने वाले हो सकें, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। जितने उपस्थित हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई इस समस्या से गुजर रहा है, यदि कोई इस समस्या में संघर्ष में है प्रभु जी, आपकी बड़ी सहायता को चाहते हैं, आप अनुग्रह दें, दया दिखाएं प्रभु जी, और इन सब में से बाहर निकाल के एक जयवंत जीवन उस व्यक्ति को प्रदान करें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।